हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग नीट के 2019 के केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है 4d, 5p, 6p एंड 5f ऑर्बिटल आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। हमें डिक्रीजिंग एनर्जी में ये सारे ऑर्बिटल को अरेंज करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है अगर हमें n+l रूल पता हो तो। हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग, हुंड्स रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग लोअर एनर्जी वाले पहले फिल होते हैं देन हायर एनर्जी वाले, तो उसी से हम लोग निकाल सकते हैं हुंड्स रूल। और हुंड्स रूल में जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो n+l रूल से ही फॉलो करते हैं और फाइंड करते हैं। तो इसके n+l रूल के लिए n और l है क्या ये जानना हमें ज़रूरी होता है। तो n जो होता है नंबर ऑफ सेल होता है, नंबर ऑफ सेल होता है, और l जो होता है वो सबके लिए अलग अलग होता है l की वैल्यू। जैसे कि जो s ऑर्बिटल होता है उसके लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, f के लिए 3 होता है। ये याद करना होगा, ये याद करने की चीज़ है कि s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। और n जो है नंबर ऑफ सेल है, तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है 4d का, 5p का, 6p का एंड 5f का। तो हमें 4d में n जो है वो 4 है और d जो है d है, और d की वैल्यू पता है हमें कि 2 है। और इसी तरह 5p में n की वैल्यू 5 है, p की वैल्यू 1 होती है। 6p में n की वैल्यू 6 है, p की वैल्यू 1 होती है। 5f में n की वैल्यू 5 है, f की वैल्यू 3 होती है। जो n होता है वो जो यहाँ आगे लिखा होता है नंबर ऑफ सेल, उसी को हम कहते हैं। तो बस हमें ऐड करना है n+l रूल के अकॉर्डिंग। तो n+l जो 4d के लिए होगा वो होगा 2 + 6, 4 + 2, 4 + 2 तो 6 हो जाएगा। इसी तरह 5p के लिए जो होगा वो 5 + 1 होगा तो 6 हो जाएगा। 5f के लिए 5 + 3 होगा तो 8 हो जाएगा। 6p के लिए 6 + 1 तो 7। तो यहाँ से हमें पता चल गया लोएस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी में अरेंज करना है। तो जिसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा उसका। तो सबसे कम वैल्यू जो है वो 4d की है 6 और 5p की है 6। ये दोनों की वैल्यू तो सेम है, तो अभी पहले और को अरेंज कर लेते हैं फिर इनको देखते हैं। 4d 5p की अभी सेम है, बस ऐसे ही भी लिखते हैं। उसके बाद फिर कम है 6p की, तो 6p लिखेंगे। उसके बाद 6 6 8 7। उसके बाद जो है जो वैल्यू है वो हमारी है लास्ट में 6p, तो लास्ट में 4d इसकी वैल्यू है। बस हमें जस्ट अरेंज करना है। 4d की 6 है, 5p की 6 है, 5f की 8 है, 6p की 7 है। तो सबसे ज़्यादा ये इसका एरो का साइन इधर रहेगा। 4d की 6 है तो मतलब सबसे कम एनर्जी 4d की होगी, और 5p की भी सबसे कम एनर्जी होगी, तो इसमें लोवेस्ट साइन का साइन लगेगा। सबसे ज़्यादा एनर्जी 5f की शो कर रहा है क्योंकि उसकी वैल्यू 8 है, और फिर 6p की तो 6p। जिसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी। लेकिन 4d और 5p दोनों की वैल्यू 6 आ रही है, सेम हो रही है। तो इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ सेल, एक एटम होता है उसमें यहाँ पे एक सेल होता है, ये 1 सेल होता है, ये 2, ऐसे करके सेल बढ़ता जाता है। तो जब n+l से हमारी वैल्यू सेम आती है तो प्रेफरेंस हम उनको देते हैं जो नंबर ऑफ सेल में कम वैल्यू होती है, उसकी एनर्जी कम होती है। तो 4d और 5p में दोनों में ही n+l सेम होता है, n+l सेम। तो हमें देखना है कि जो n की वैल्यू होती है अगर लेस है तो उसकी एनर्जी लेस होती है, क्योंकि वो एटम के पास, न्यूक्लियस के पास होगा। K, L, M ऐसे जो होता है न्यूक्लियस के पास होगा, तो इसीलिए। तो अगर वैल्यू सेम हो, n+l की जो वैल्यू हो वो सेम हो, तो अगर n की वैल्यू कम होगी तो उसकी एनर्जी कम होगी। तो इसमें n की वैल्यू ज़्यादा कम है, तो 4d फिर 5p फिर 6p फिर 5f। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करना है। सबसे कम जो है एनर्जी वो 4d की है, तो 4d ऑप्शन b और a में है। उसके बाद 5p है, 5p भी दोनों में है। उसके बाद 6p होना चाहिए, 6p a में है, और फिर 5f a। तो a इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2019 नीट का है। इसमें हमें स्ट्रक्चर बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर सही है इन सब में से।
तो इस स्ट्रक्चर तो बना पता होना चाहिए क्या होता है, लेकिन एक तरह से हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। ब्रोमीन का वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जो होता है S में 2 होता है और P में 5 होता है। S में 2, P में 5, 1 2 और यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, मतलब एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और जितने भी है सब दो दो में फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ से दिख रहा है, यहाँ इस वाले ऑर्बिटल में जो ये वाला ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल को फुलफिल करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और तो वो दो दो शेयर कर सकता है किसी को। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि टोटल ये इतना इन्वॉल्व हो सकते हैं बॉन्डिंग में। तो अगर हम इस तरह देखें तो ब्रोमीन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया और एक की यहाँ पे कमी है, ये वाला से ये इस तरह हो गया। ये 2 यहाँ पे फिल है तो 2 यहाँ पे बना दें, ये भी 2 यहाँ फिल है, ये 2 यहाँ पे बना दें, ये भी 2 फिल है, ये यहाँ पे बना दें। कुछ इस तरह इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अरेंज हो गया। और यहाँ पे इसको एक की कमी है, ये यहाँ पे कमी है, यहाँ पे इसको एक चाहिए। तो इसी तरह तीनों ब्रोमीन है तो तीनों ब्रोमीन सिमिलर इसी तरह अरेंज हो गए। तो पहले तीनों ब्रोमीन लिख देते हैं, तीनों ब्रोमीन। तो अगर एक एक सिंगल बॉन्ड कब बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, तो जो यहाँ वाला एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है वो इन दोनों को शेयर करके कंप्लीट हो जाएगी। एक इसका इसको भी 2 चाहिए हो गया। और जो अब ये 2 हैं तो अगर 2 बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, 2 किसी के साथ करेंगे तो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो 2 किस में होगा है, इसमें यहाँ पे सिंगल सिंगल है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे इसमें सिंगल है, यहाँ पे सिंगल हो जा रहा है, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल। बस यही ऑप्शन है जिसमें चारों तरफ डबल बॉन्ड है, जिससे कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन अच्छे से ऑक्यूपाई हो जा रहा है, सब यूज़ हो जा रहा है और जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रहा है और सिमेट्रिक कंपाउंड भी है। तो ये वाला सही होगा। इस तरह आप प्रिडिक्ट करके भी स्ट्रक्चर बता सकते हैं अगर आपको स्ट्रक्चर ना याद हो तो ये जो होगा वो सही है इसका आंसर। 25 क्वेश्चन हो गया, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो जो है ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, जो कि थ्योरी में दिया हुआ। तो पहले भी हम बता चुके हैं थ्योरी के क्वेश्चन को है कि पहले आप इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे तो आसानी होगा करने में। तो क्वेश्चन में बोला गया एन एल्कीन ए ऑन रिएक्शन विथ ओजोन एंड जिंक H2O, यहाँ जिंक होगा, जिंक H2O gives propanone and ethanol in equimolar ratio. Addition of HCl to alkene A gives as the major product. The structure of production B is. तो जो alkene A है हमें वो बताना है, A है वो हमें नहीं पता है क्या है। तो वो A जो है रिएक्ट कर रहा है ओजोन के साथ और जिंक H2O के साथ, तो दे रहा है प्रोपेनोन दिया और इथेनॉल दिया। तो प्रोपेनोन और इथेनॉल का हम स्ट्रक्चर बना लेंगे। और इथेनॉल CH3 इथेनल है, ये इथेनल है, इथेनल दिया है। और हमें भी पता है कि ओजोन जो होता है वो ओजोन अगर कोई डबल बॉन्ड का कंपाउंड है RCH, अगर कोई ऐसा कंपाउंड है इसमें अगर ओजोन जिंक H2O दें तो ये रिडक्टिव ऑक्सीडेशन हो जाएगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो जाएगा, जिसके वजह से ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, ये हमें पता होता है। तो इसका मतलब जो ये कंपाउंड बना है वो कुछ इस तरह के कंपाउंड से बना होगा। तो हम ए का यहाँ से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो जो ए होगा वो अगर हम इसके डबल बॉन्ड को जोड़ दें, अगर हम इथेनॉल को ऐसे लिखें CH3 और यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल के डबल बॉन्ड को फॉर्मेशन कर दें तो हमें ए का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो ए का स्ट्रक्चर हम ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यहाँ का ऑक्सीजन और यहाँ का ऑक्सीजन निकाल के। तो ए का जो स्ट्रक्चर होगा CH3 इस तरह होगा। हमें ए पता चल गया कि ए कुछ इस तरह है, क्योंकि जब ये ओजोन और जिंक H2O से रिएक्ट करेगा तभी ये फॉर्मेशन हो पाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ए कंपाउंड है जो बना है हमारा उसमें उसमें हम लोग जब HCl डाल दे रहे हैं तो वो कंपाउंड बी हमें मिल रहा है, तो बी हमें बताना है। तो अब जो ए है इसमें हम लोग डाल रहे हैं HCl अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो HCl डालेंगे तो हमें मिलेगा जो बी और वही बताना है। तो H+
अगर इसको ब्रेक फॉर्म में लिखें और Cl माइनस, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड पे पहले रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन रिच है तो पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होगा वही इलेक्ट्रॉन रिच पे अटैक करेगा, तो हाइड्रोजन पहले अटैक करेगा। तो हाइड्रोजन उस पोजीशन पे अटैक करेगा जहाँ से कार्बोकैटायन स्टेबल फॉर्मेशन हो पाए। अगर H+ यहाँ ऐड कर लें, सपोज CH3 CH, यहाँ पे अगर हम लोग हाइड्रोजन को ऐड कर दें CH3, तो यहाँ पे एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। और अगर हम लोग ये वाला यहाँ पे अटैक कर दें तो जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा CH2 CH3 CH3+, यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो H+ यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, लेकिन अटैक करेगा यहाँ पे, क्योंकि जो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा वो स्टेबल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है वो 8 है, 8 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है, और यहाँ पे जो है केवल जो है 1 3 4 टोटल है। तो जिसमें ज़्यादा हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होता है, प्लस आई इफेक्ट भी हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी शो करेगा, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये वाला कंपाउंड फॉर्म होगा आफ्टर द अटैक ऑफ H+। फिर जो क्लोराइड आयन होगा वो पॉजिटिव चार्ज पे जाके अटैक कर देगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे क्लोराइड आयन अटैक कर देगा। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो CH2 CH3 CH3 और यहाँ पे क्लोरीन, ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट हमारा। क्योंकि ये भी बनेगा लेकिन ये बहुत कम बनेगा, माइनर होगा, ये मेजर होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। तो ये जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर C में सही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर C में। तो ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और जो बाकी के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।